सबको जानने के लिए। हमारी एक संस्था है जिसका नाम है फेलिसिटी थिएटर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी माँ ट्रस्ट के सौजन्य से श्री बॉबी मलिक जी, सुभाष मलिक जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनके सौजन्य से हो रही है। और फेलिसिटी थिएटर एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे प्लेस, बहुत सारे शोज करती रहती है, और 2018 से बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में और चर्चा में आ गई है। पीछे आ जाओ, बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई है, और इसको रिटन एंड डायरेक्ट किया है श्री पुनीत इस्सर जी ने। और इस प्ले का जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है वो ये है कि इसमें B.R. चोपड़ा साहब के महाभारत के सारे कैरेक्टर्स हैं। जैसे पुनीत इस्सर जी इसमें दुर्योधन का पात्र निभा रहे हैं, गूफी पेंटल जी इसमें मामा शकुनी का पार्ट निभा रहे हैं, किरदार निभा रहे हैं, सुरेंद्र पाल जी इसमें गुरु द्रोणाचार्य का किरदार निभा रहे हैं। ऐसे ही मेघना मलिक जी थी इसमें जो सूत्रधार का किरदार निभा रही थी। धरती माता के नाम से हमने एक कैरेक्टर बनाया पुनीत जी ने और उनके सुपुत्र सिद्धांत इस्सर ने। तो बहुत मेहनत से लिखा ये प्ले, उन्होंने 1.5 साल लगाया इस प्ले को लिखने में, और 6, 7, 8 महीने की हमारी रिहर्सल्स थी। और कोरोना काल की वजह से इस प्ले को बहुत ज़्यादा हम लोग मंचित नहीं कर पाए, और उसके बाद कोरोना के बाद हमने अब 2022 में पहली बार दिल्ली में दोबारा से इसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तभी आप लोगों का सबका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। 14 और 15 मई को इस प्ले के 5 शोज होने वाले हैं कमानी ऑडिटोरियम। 5 शोज मंचित किए जाएंगे कमानी ऑडिटोरियम में 14 और 15 मई को। 14 तारीख को 12 बजे पहला शो है, 3:30 बजे दूसरा, और 7 बजे तीसरा। और संडे को दैट इज 15 मई को पहला शो 3:30 बजे है और दूसरा शो 7 बजे है। तो ये तो 5 शोज हम लोग कर रहे हैं। और अगर इस दौरान अभी 1 महीने का समय है, अगर कोई प्राइवेट शो आ जाता है तो हमने संडे मॉर्निंग का स्लॉट एक खाली छोड़ा हुआ है, जिसमें हम लोग इतवार को सुबह भी दैट इज 15 को 12 बजे एक और शो लगा सकते हैं। ये शो लगभग 2.25-3 घंटे का है, इंटरवल मिला के ये 2 घंटे और 55 मिनट का शो है। और इसमें हमने महाभारत को कर्ण और दुर्योधन के दृष्टिकोण से दिखाने की चेष्टा करी है। कर्ण का पात्र मैं निभाता हूँ, मेरा नाम राहुल गुर्जर है। इसमें द्रौपदी का किरदार निखार कुल्लड़ निभा रही हैं। शी इज़ ऑल्सो एक्टर ऑफ फेलिसिटी थिएटर। ये किरदार पहले जो द्रौपदी का किरदार था वो उर्वशी ढोलकिया निभाती थी, जो सीरियल्स में बहुत ज़्यादा आप लोगों ने उनको देखा होगा। तो पिछले 3 साल से निखार और एक हमारी और एक्टर है हरलीन कौर रिकी, वो दोनों मिलके निभाते हैं। कभी किसी शो में वो, किसी शो में वो, ऐसे चलता है। माता कुंती का कैरेक्टर ये ममता जी हैं, और दीक्षा, ये दोनों मिलके निभाती हैं। एंड बहुत अच्छा किरदार है, बहुत अच्छे सीन्स हैं इन लोगों के जो ये लोग करते हैं। एंड देखते देखते बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म हो चुका है शो में। हमने इस प्ले के ऑल ओवर इंडिया कम से कम 73 शोज मंचित किए हैं आज तक, जिसमें 75वां आज़ादी का महोत्सव भी शामिल है, गवर्नमेंट के शोज भी शामिल हैं, किंगडम ऑफ ड्रीम्स में भी हमने किया है, कमानी ऑडिटोरियम में भी किया है, और श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में भी किया, और कोई भी ऐसा ऑडिटोरियम हुनर हाट में भी किया है सरकार के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। और कोई भी ऐसा ऑडिटोरियम है नहीं हिंदुस्तान का जो शायद हमसे छूटा होगा इस प्ले के लिए। ये जहाँ भी गया इसने आज तक सिर्फ हाउसफुल शोज पाए हैं। मीडिया का बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा अटेंशन इसको मिला है, और वो मिलेगा ही जब गूफी जी शकुनी करेंगे अपने काले लिबास में, और गुरु जी हमारा गुरु द्रोण का किरदार निभाएंगे अपने सफ़ेद सिल्वर लिबास में। तो आई थिंक इससे बड़ी और कोई चीज़ हो नहीं सकती। इसमें महारथी भीम का किरदार निभा रहे हैं दानिश अख्तर, जो सिया के राम में हनुमान जी का किरदार निभाते हैं। 6 फुट 6 इंच का बहुत ही सॉलिड बॉडी बिल्डर और बहुत ही उम्दा एक्टर है। कृष्ण का पार्ट निभा रहे हैं मिस्टर यशोधन राणा, जो ओम नमः शिवाय सीरियल में भगवान शिव का कैरेक्टर निभाते थे। सो हमने यही कोशिश करी है कि हमारे मैक्सिमम जो सितारे हैं, मैक्सिमम जो हमारे किरदार हैं, मैक्सिमम जो हमारे एक्टर्स हैं, वो या तो महाभारत B.R. चोपड़ा साहब की महाभारत के हों, या फिर किसी ना किसी सीरियल से हमने उनको उठाया हो, किसी ना किसी पॉपुलर मूवीज से उठाया हो, ताकि ऑडियंस को एक पूरा मसाला मिले। हमने इसका पोस्टर बाहर रखा है, ये हॉल थोड़ा छोटा है इसलिए हम इस पोस्टर को अंदर ला नहीं पाए। तो हम लोग जो एक्चुअल फोटोग्राफ्स करेंगे, अगर आप लोगों को ठीक लगेगा तो हम लोग बाहर कर लेंगे।
जिसमें हमारा पोस्टर बैकड्रॉप होगा। सो आई थिंक दैट इज़ अबाउट द प्ले एंड दैट इज़ अबाउट व्हाट वी हैव डन अभी तक हमने जो किया है इस प्ले के लिए। और बाकी गोफी जी आपको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हम सबको आपके साथ मिला के कि आज हम जिंदा हैं और मिल रहे हैं, लगता है ऐसे ही है, क्योंकि इस महामारी ने वाकई में हम सबको इतना तंग कर दिया था कि पिक्चरें, शूटिंग्स, टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज सब कुछ ऑलमोस्ट बंद पड़े थे। बहुत खौफनाक मंजर था और आज अच्छा लगता है कि कुछ पढ़े लिखे लोगों में हम बैठे हैं अच्छा लगता है। बाकी जैसे कि राहुल जी ने फरमाया है, हमने ये 18 में कंसीव किया और 18 से शुरू किया हमने इसको महाभारत द एपिक टेल। और ये हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को दर्शाता है। इट्स नथिंग बट आवर कल्चर विच इज़ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। और हम लोग इतने रिच हैं, आप ये देख लीजिए कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कोई सभ्यता पाई जाती है तो वो शायद भारत की सभ्यता होगी। बाकी कोई 1000 साल पुराना देश है, कोई 500 साल, कोई 800 साल, कोई 2000 या 4000 साल, लेकिन भारतीय सभ्यता इज वन एंड वी शुड बी प्राउड। हमने अपने संस्कारों और सभ्यताओं की रक्षा की है, डिस्पाइट कि हम पे बहुत आक्रमण हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने हमारी ज़मीनें छीनी हैं, हमारे पर अत्याचार किया है। लेकिन एज पर विवेकानंद कहते हैं ना, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और इन्हीं संस्कारों को संभालने के लिए हमने ये प्ले बनाया है। और इस दफ़ा ये प्ले हम जो कर रहे हैं, निर्देशित किया है पुनीत इस्सर साहब ने, जो कि मेरे भांजे हैं, प्रिय भांजे, और उन्होंने ये निर्देशित किया है और लिखावट भी उनकी है बहुत खूबसूरत और एक पोइट्री फॉर्म में है। काव्य में ये हम लोग सब रचना बोलते हैं, कोई भी चीज़ हम लोग बोलते हैं तो उसको काव्य में पेश किया। फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है और हमारे सारे दिल्ली के और बॉम्बे के कलाकार मिल के इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और लोगों की तालियां जब हमें मिलती हैं तो उसमें फुल्लित भी होते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि जब 100% सामने से आपको उसका श्रेय मिलता है तो आपका मन ज़रा और उठ जाता है और आप अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि आप भी हमें तालियों से सुशोभित कीजिए ताकि हम और आइंदा और अच्छी चीज़ आपको पेश करके बता सके। रिमेंबर, हम लोग आपकी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं कह रहे कौन बुरा है, हम लोग कह रहे हैं वी आर द बेस्ट एंड वी डिज़र्व इट। वी डिज़र्व, अपनी धरोहर है, हमें बिल्कुल फ़ख्र है इस बात का। और मैं आप लोगों से सबसे प्रार्थना करूँगा मेरे भाई बहनों कि जितना हो सके अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए हमें आपके स्तंभ की ज़रूरत है। थैंक यू। मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह। महाभारत में 32 साल पहले मैंने द्रोणाचार्य का किरदार निभाया था और आज तक लोग मेरे नाम से कम पहचानते हैं, द्रोणाचार्य के नाम से ज़्यादा पहचानते हैं। मैं गोफी जी की बात को थोड़ा सा सुधार के कहना चाहूँगा। इन्होंने कोरोना का जिक्र किया था और मैं कहूँगा कौरव सेना का उससे हम भी बहुत परेशान थे। द्रोणाचार्य को भी इन्होंने कौरव सेना ने बहुत परेशान किया था और आज वो कोरोना जो है उनकी बहन बनकर आई है। और भगवान श्री रामचंद्र जी भी सो रहे हैं, हनुमान जी भी सो रहे हैं, तो हमने रावण की स्तुति करनी शुरू कर दी कि भैया रावण तुम ही आ जाओ और ये अपनी कोरोना नाम की ये जो बहन है इसको वापस लेके चले जाओ। तो इस तरह चला है। मैं इसके बारे में सिर्फ 2 ही शब्द कहना चाहूँगा कि आज से 32 साल पहले जब महाभारत B.R. चोपड़ा साहब की आई थी तो उस महाभारत ने एक धारावाहिक के रूप में हिंदुस्तान को नहीं पेश किया था, बल्कि एक उसने इतिहास लिखा था। और वो इतिहास आज तक भी
लागू होता है, क्योंकि पुरानी महाभारत को लोग कहते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट महाभारत बीन एवर शोन बाय पीपल, दिखाई गई है। उसके बाद बहुत सारी महाभारतें बनी, लेकिन लोगों ने देखा कि उसमें जब भी हम किसी चीज़ को छेड़ते हैं और वेस्टर्न कल्चर जब हम लेकर आ जाते हैं उसके अंदर, तो वो चीज़ जो है असफल हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता और अपने समाज को लोग देखना चाहते हैं। तो वो महाभारत, पुरानी वाली महाभारत और पुरानी वाली रामायण में लोगों को देखने को मिली, तो लोगों ने बहुत पसंद किया। अब मैं ये देख रहा हूँ कि टेलीविज़न सीरियल में भी आप देखिए वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा मिक्सअप किया जा रहा है, और लोग अपनी जो अपना कल्चर, अपना समाज जो है उसको धीरे धीरे भूल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर से एक बार पुनीत इस्सर साहब ने जब इस कहानी को लिखा, तो उन्होंने इस बात को ध्यान रखते हुए लिखा है कि हम अपने कल्चर से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और वो राहुल बुच्चर जी को बात बहुत पसंद आई, और उन्होंने कहा कि मैं इस प्ले को प्रोड्यूस करूँगा। और उन्होंने पहला जब शो किया, तो जो हम लोग सभी लोग डरे हुए थे, जैसा कि 32 साल हो चुके थे, लोग महाभारत को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। बाकी जो धारावाहिक भी करीब 11 बार महाभारत बन चुकी है, उसके बाद उतनी पॉपुलर नहीं हुई है, और मुझे नहीं लगता कि किसी को उसके एक डायलॉग भी याद हो। उसके बाद पुनीत और राहुल ने बैठ के इसके ऊपर जब काम किया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने कल्चर को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे इसमें, और जो ओरिजिनल है उसी के तथ्यों के आधार पर एक नया एंगल लाएंगे, ताकि लोगों को रोचक लगे और अच्छा लगे। तो इन्होंने कर्ण और दुर्योधन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखा गया और इसको बनाया गया। और उसके बाद इन्होंने जब पहला मंचन किया था, पहली बार जब इसको शो को किया था, तो दिल्ली में ही था, IP में। इट वॉज अमेजिंग पब्लिक रिस्पॉन्स। और जब पब्लिक रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, तो हम कलाकारों की भी हिम्मत बढ़ती है, हम सभी लोगों की हिम्मत बढ़ती है उसको और अच्छा करने के लिए, और अच्छा करने की हम लोग कोशिश करते रहते हैं। और उसमें आप लोगों का सहयोग सबसे अच्छा रहा हम लोगों के साथ, कि आप लोगों ने हर जगह, मैंने ये देखा है, मेरे पास अभी भी कटिंग है कि हाफ पेज और फुल पेज हर पेपर में करीब हम लोगों को इसके महाभारत के बारे में अच्छा लिख के, अच्छी ऑडियंस के बारे में, हमारी प्ले जो है लिमिटेड से दायरे में होता है, लेकिन आपके द्वारा हम एक बहुत बड़े दायरे तक पहुँचे, और वहाँ की भी ऑडियंस हमारी बनती चली गई। और उसी की वजह से इस छोटे से काल में, कोरोना से पहले की बात करें, छोटे से हमने 73 शोज़ हमने करीब कर लिए। इतनी कम टाइम में कोई इतने शोज़ कोई कर नहीं पाता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और इसका जो मंचन भी होता है, इतने भव्य स्केल पे होता है, इतना भव्य है वो, कि जैसे कि गुड़गांव के अपना ये हाँ, यहाँ जब किया गया है किंगडम ऑफ ड्रीम में जब किया गया था, आप सोचिए इतना बड़ा हॉल है, इतना बड़ा हॉल, और ऐसा लग रहा था कि ये मंच जो है इस शो के लिए ही बना, इतना खूबसूरत लगा था। और मेरे ख्याल से आज भी हम सभी लोग जो जुड़े हुए हैं कलाकार, हम जानते हैं कि हम आज बहुत बिजी, हम आज वेब शोज़ हैं, फिल्में हैं, टेलीविज़न शोज़ हैं, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अपना समय निकालते हैं, और हम ये कहते हैं कि हमारे कल्चर को हमने आगे बढ़ाना है, हमारी सभ्यता को हमने आगे बढ़ाना है, हमारा जो भारतीय समाज है इसको आगे बढ़ाना है, और इसको वेस्टर्न कल्चर हमारे पे हावी ना हो, और लोग अपनी सभ्यता को देखें, अपनी संस्कृति को देखें, और इसके लिए हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। और आज इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ पर मिले हैं। गुरुजी का कहना बहुत सही है, बहुत अच्छा कहा है इन्होंने, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ज़बरदस्त स्टील हार्ट चाहिए था, और वो हमारे राहुल बुच्चर है। इन्होंने जो है ना, अगर इतनी हिम्मत ना दिखाई होती, क्योंकि दिस इज़ रियली प्लेस का मुग़ल आज़म, बहुत भव्य है, इसमें क्या नहीं है, मतलब आप हैरान हो जाएंगे जब आप देखेंगे प्रैक्टिकली कि इसमें हर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इमोशन इस पे है। और ये इस राहुल बुच्चर की हिम्मत है
and we are proud to be a part of it.